Hello dear student, in last class we discussed about resistivity, conductivity and resistance and derivation of Ohm's law. Now we will discuss about dependence of resistance R. तो फर्स्ट है डिपेंडेंस ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर कि कंडक्टिंग वायर की लेंथ पर रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है. लेट अस कंसीडर a conducting wire of cross section area A and length of wire is L. When we connect this wire with a battery, then electric field produced inside the conductor is E and potential difference V is equal to E into L. ये क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस. Now we consider the current flowing in conductor is I. Therefore, according to Ohm's law, the resistance of this wire R is equal to V by L. V by I. ये क्या होगा? Where V is the potential difference between the ends of conductor and I is the current flowing in the conductor. Now we take a resistance wire of same cross section area and line and length is just double of L. अब हम क्या करते हैं? ऐसा ही एक वायर लेते हैं, उसकी लेंथ को हम क्या करते हैं? डबल करते हैं. क्या कर दिया हमने? लेंथ को डबल कर दिया. तो लेंथ कितनी होगी? आप देखो, माना हम यहाँ तक करते हैं, ये लेंथ है L और ये लेंथ है, टोटल लेंथ कितनी होगी? 2L. और इसको हम क्या करते हैं? बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं. ठीक. और इससे यहाँ पर इसमें करंट कितनी जा रही है? I. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा वो कितना हो जाएगा? E इंटू 2L, क्योंकि लेंथ क्या होगी? डबल. तो उस कंडीशन में जो नया पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वो क्या गया? E इंटू 2L. और E इंटू 2L मीन्स E इंटू L को लिख सकते हैं V. तो क्या हो गया? 2V. अर्थात यदि लेंथ को डबल करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? डबल. व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? Potential difference is the work done carrying unit positive charge from one end to other end of a conductor. In this condition, यहाँ पर करंट वही है, I dash equal to I. इसलिए जब आप बैटरी वही है, इसलिए जब आप आपके जो कंडक्टर है उसकी क्या करेंगे? उसकी लेंथ को डबल कर देंगे. उस कंडीशन में यहाँ पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2V हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड वही हो तो इसलिए नया जो रेजिस्टेंस आएगा R डैश इज इक्वल टू V डैश अपॉन I डैश. V की जगह क्या हो गया? 2V. I की जगह I और V जो अपॉन I है, V अपॉन I की जगह क्या लिख सकते हैं हम? R. देयरफॉर R डैश इज इक्वल टू 2R. तो हमने लेंथ को डबल किया तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो गया? डबल. लेंथ को ट्रिपल करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ट्रिपल. लेंथ को हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाफ. देयरफॉर वी कैन से दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ इट्स लेंथ. तो क्या आ गया हमारे पास? R प्रोपोर्शनल L. तो ये किस पर आ गई? डिपेंडेंस ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर. तो R प्रोपोर्शनल L. ठीक. तो हम क्या कह सकते हैं? द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ L. नाउ नेक्स्ट डिपेंडेंस देखते हैं इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर. नाउ वी डिस्कस डिपेंडेंस ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A ऑफ वायर. लेट अस कंसीडर ए वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड इट्स लेंथ इज L. इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A. और सपोज करो इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है? I. अब ठीक. और इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V is equal to E into L. Therefore, the resistance of wire R is equal to V by L. अब देखिए यदि हम इसी वायर में इमेज करें कि इसको बीच में से आप क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं दो एरिया. तो जो आपका ये जो एरिया मैं जिसमें आपकी लाइन खींच रहा हूँ इससे कितनी करंट जाएगी भाई? इससे करंट जाएगी I/2 और क्रॉस सेक्शन के लिए कितना हो जाएगा? A/2. तो जो आधा पार्ट है उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो आधा पार्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा R डैश इज इक्वल टू, बोलो पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा V. यहाँ लो चाहे यहाँ लो,
और आपका करंट कितनी हो जाएगी I/2, ये हो गया 2V/I और V/I को क्या कहेंगे R, ये हो जाएगा 2R। तो हमने क्या देखा कि जो इसका आधा हाफ पार्ट है अर्थात क्रॉस सेक्शन एरिया को हम हाफ कर दें तो क्या होगा, आपकी करंट हाफ हो जाएगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा। इससे क्या होगा, इसका जो हाफ एरिया है, सॉरी हाफ जो पार्ट है इसकी वायर का, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, डबल होगा। तो वी कैन से दैट रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर is inversely proportional to its cross sectional area and direct proportional to its length. Now next topic is resistivity, rho और specific resistance। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा है या डिस्कस किया है डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर R is directly proportional to its length and inversely proportional to cross sectional area A, और when proportionality sign is equal to में चेंज होगा तो क्या आएगा, proportionality का कांस्टेंट आएगा। तो R is equal to rho L by A, where rho is the proportionality constant called resistivity of material of wire। जो वायर है उसके मेटेरियल की क्या कहलाएगी, रेजिस्टिविटी। तो वेयर रो का फॉर्मूला क्या आएगा, वेयर रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। वायर का जो मटेरियल है उसकी क्या कहलाती है, रेजिस्टिविटी। इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल अर्थात नेचर ऑफ मटेरियल, किस पर, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। तो आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो किस पर डिपेंड करती है, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल और एक टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक, अब आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इफ ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, हम ऐसा वायर लें जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, 1 स्क्वायर मीटर और लेंथ कितनी है, 1 मीटर। देन वी पुट these values in this equation 2, we get rho is equal to R. What is the definition of resistivity? The resistivity of a material is the resistance of this material wire which length is unit and cross section area is unit। ठीक, तो what is the resistivity? Resistivity of a material is the resistance of unit length and unit cross sectional area wire। तो ऐसे वायर की रेजिस्टेंस जिसका लेंथ कितनी हो, यूनिट, और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो, यूनिट, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी। अब तो ये होगी रेजिस्टिविटी व्हेन करंट इज फ्लो परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। ध्यान दीजिए करंट इस डायरेक्शन में जानी चाहिए, तभी तो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया बनेगा। ठीक, तो आपकी ये तो क्या होगी, रेजिस्टिविटी। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होगी रेजिस्टिविटी की, आप देखिए एसआई यूनिट ऑफ रो इज इक्वल टू ओम इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, 1 मीटर से मीटर कैंसिल, ओम इनटू मीटर। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओम इनटू मीटर। व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू क्या हो गया, ओम क्या है रेजिस्टेंस और मीटर लेंथ, तो आपका क्या हो जाएगा M1 L3 T-3 और A-2, क्योंकि M1 L2 T-3 A-2 किसका था, रेजिस्टेंस का, उसमें एक एल और लगा देंगे तो क्या होगी डायमेंशन फार्मूला। ये क्या होगी इसकी यूनिट, ये क्या हो गया उसका रो का फार्मूला, क्या रो का फार्मूला हो गया RA/L। ठीक, तो ये आपकी रेजिस्टिविटी की बातें हुई। इफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज एट and mean relaxation time of free electron
is tau, then resistivity of conductor is written as m upon n e square tau, where m is the mass of electron, n is the free electron density, e is the charge of electron, tau is the mean relaxation time of electron. अब देखिए यहाँ पर, देखिए बच्चों, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, n क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये कंडक्टर मेटल के अंदर ये भी कांस्टेंट है, और E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट है। और जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो वाइब्रेट होते हैं, क्या होगी, उनकी वाइब्रेशन बढ़ते हैं। इससे क्या होगा, उनकी कोलिजन जल्दी जल्दी होगी, और कोलिजन जल्दी होगी तो आपका रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो टोटल टाइम क्या होगी, इंक्रीज होगी, जिससे क्या होगी, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। इसलिए आपके जो मेटलिक कंडक्टर हैं उनमें टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। वाई, when we increase the temperature of a metallic conductor, then vibration of free electron are increased. Due to this, the relaxation time of free electron is decreased and resistivity of metal is increased. तो टेम्परेचर जब हम क्या करें, इंक्रीज करते हैं तो मीन रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है और रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाती है। तो इसके आधार पर हम रेजिस्टिविटी की टेम्परेचर डिपेंडेंस बता सकते हैं। और दूसरा जो आपका है एन, ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल। तो हम कह सकते हैं कि आपकी रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ मटेरियल एंड आपके टेम्परेचर, तो दो चीजों पर आपके डिपेंड करेगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जी, इनवर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। क्या, इनवर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जी इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है उसके इनवर्स को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। व्हाट इज यूनिट, इस ऐसा यूनिट इज ओम इनवर्स, और महो आपका OHM है, इसका अपोजिट में कर देंगे महो। तो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ओम इनवर्स और महो। व्हाट इज द डेफिनेशन, इनवर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टिविटी सिग्मा। व्हाट इज कंडक्टिविटी, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल कॉल्ड इट्स कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। सिंस द SI यूनिट ऑफ ρ इज ओम इंटू मीटर, तो व्हाट इज इनवर्स, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, और महो पर मीटर इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी के आधार पर हम मेटेरियल की प्रॉपर्टी का बखान करते हैं, बताते हैं। दोज मेटल्स हैव हाई कंडक्टिविटी, दोज मटेरियल्स विच हैव हाई कंडक्टिविटी विच पास इजीली करंट विदाउट मिनिमम एनर्जी लॉस। देखिए बच्चों, हम आपको समझाते हैं कि जिस मेटेरियल की कंडक्टिविटी हाई होगी उनमें जब करंट का फ्लो होगा तो आपका कम से कम रुकावट पैदा होगी, ऑब्स्टेकल कम होगा, और आपकी हीट कम पैदा होगी, वायर कम गर्म होंगे, एनर्जी का लॉस कम होगा। इसलिए ऐसे जो मटेरियल हैं उनको हम कनेक्शन वायर, जो आपके कनेक्शन वायर होते हैं उनमें यूज करते हैं। जैसे आपके घरों में हमने आपकी इलेक्ट्रिक लाइन डाले जाते हैं, उनमें ऐसे मटेरियल का यूज करते हैं जिनकी कंडक्टिविटी हाई होती है। सबसे ज़्यादा हाई कंडक्टिविटी होती है सिल्वर की, उससे कम होती है कॉपर की, उससे कम होती है एल्यूमिनियम की। इसलिए इन मेटल्स का उपयोग हम कनेक्शन वायर बनाने में करेंगे। सिल्वर है वो एक आपकी कॉस्टली मेटल है, इसलिए इसका यूज नहीं कर पाते। सेकंड नंबर है कॉपर,
इसलिए हमारे घरों में जो आपकी कनेक्शन सर्किट्स होते हैं वो कॉपर के वायर से बने होते हैं, लेकिन ये भी महंगी मेटल्स हैं। और आपकी जो बिजली की लाइन डली होती है, ट्रांसमिशन लाइन, उनमें एल्यूमिनियम के वायर का उपयोग होता है। इसलिए कंडक्टिविटी के आधार पर हम कनेक्टिंग जो कनेक्शन वायर्स हैं उनका क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। जिनकी कंडक्टिविटी हाई होगी उनको हम कनेक्शन वायर के रूप में यूज करेंगे, अर्थात कनेक्शन वायर मैन्युफैक्चरिंग में काम लेंगे। जैसे आपके कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, तो आपसे पूछे सबसे मैक्सिमम कंडक्टिविटी किसकी होती है, सिल्वर की, या इसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम और कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा। क्या यूज होता है इनका, कनेक्शन वायर में, ठीक, ड्यू टू मिनिमम एनर्जी लॉस। कंट्ररी उसके अपोजिट देखो, यदि जिसकी कंडक्टिविटी कम होगी या रेजिस्टिविटी हाई होगी, ठीक, उनका उपयोग हम रेजिस्टर वायर में करते हैं ताकि तार गर्म हो। जैसे हमारे हीटर है, उसकी स्प्रिंग है, वो किससे बनाएंगे, ऐसे वायर से बनाएंगे जिसकी रेजिस्टिविटी हाई हो ताकि वायर गर्म हो, ठीक। तो वो क्या आपके निक्रोम, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन, आपके निक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, ये जो आपके एलॉय हैं, इन एलॉय का उपयोग हम आपके रेजिस्टर वायर या रेजिस्टेंस वायर बनाने में करते हैं। इनका यूज क्या होता है, आपकी लेबोरेटरी में यूज होगा, आप प्रैक्टिकल करोगे जब देखोगे। मीटर ब्रिज होता है, उसका वायर भी इन एलॉय का बना होता है। आपका रेवस्टोर होता है, उसमें वायर इसी मटेरियल का होता है। उसके अलावा आपके पोटेंशियोमीटर है, उसके वायर भी इसी के होंगे। उसके अलावा आपके हीटर्स हैं, आपके इलेक्ट्रिक आयरन है, उनमें इन मटेरियल का उपयोग होगा। तो जिनकी रेजिस्टिविटी हाई हो उन्हें रेजिस्टर वायर बनाने में यूज करेंगे, और जिनकी कंडक्टिविटी हाई हो उन्हें कनेक्शन वायर बनाने में यूज करेंगे, ठीक। तो ये आपका कंडक्टिविटी और इसका यूज हो गया। इसलिए कनेक्शन वायर बनाने हैं तो हाई कंडक्टिविटी के काम लेंगे, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, और रेजिस्टर वायर बनाने हैं तो हाई रेजिस्टिविटी वाला काम लेंगे, अर्थात लो कंडक्टिविटी वाला निक्रोम, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन। ये जो अलॉय हैं इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, इसलिए इनका यूज करते हैं। अब रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, द मटेरियल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट कंडक्टर, सेकंड इंसुलेटर और थर्ड है सेमी कंडक्टर। इनके बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। क्या पढ़ी थी हमने फर्स्ट चैप्टर कंडक्टर डेफिनेशन, द मटेरियल इन विच फ्लो ऑफ करंट इन इजी वे। वो मटेरियल जिसमें इजी वे में करंट फ्लो होगी वो क्या होंगे, आपके कंडक्टर, लाइक मेटल्स। इंसुलेटर, द मटेरियल इन विच नो फ्लो ऑफ करंट आर कॉल्ड इंसुलेटर, लाइक आपके माइका, प्लास्टिक, रबर, ग्लास आर द एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। सेमी कंडक्टर्स इनको नहीं पढ़ा था, इसके बारे में अलग से चैप्टर आएगा। द मटेरियल हैविंग कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, उनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होगी लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा होगी, वो क्या कहलाएंगे, आपके सेमी कंडक्टर। एग्जाम्पल ऑफ सेमी कंडक्टर, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द 2 मेन एग्जाम्पल ऑफ सेमी कंडक्टर। अब इनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, आपके जो कंडक्टर्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी आपकी बहुत ही कम होती है, ठीक। और 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻⁶ ओम मीटर रेंज में होती है। इनकी रेजिस्टिविटी आपकी बहुत ही मिनिमम होती, और आपके कंडक्टिविटी पूछे तो ये प्लस में पावर आ जाएगी, ठीक। तो इनकी रेजिस्टिविटी होती है। इंसुलेटर है, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, वो होगी 10⁹ ओम मीटर से, प्लस में पावर है, टू 10⁻20 ओम मीटर। अब ध्यान दीजिए बच्चों, आपकी जो ये वैल्यूज हैं ये आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग हाई मिलेगी, लेकिन आपकी बुक्स में कुछ और होगी। मैंने आप गूगल पे सर्च किया तो उसमें 10⁹ to 10⁻20 दे रखा है, कई बुक्स में 10⁵ to 10⁻14 दे रखा है, लेकिन है हाई, ठीक। और जो आपके सेमी कंडक्टर है इनकी रेजिस्टिविटी होती है इनके बीच में 10⁻⁻1 ओम मीटर से
10 की पावर 4 ओम मीटर। देखिए आप, इससे क्या है, ज्यादा है रेसिस्टिविटी और इससे क्या है, कम है, तो इनकी रेसिस्टिविटी की रेंज है। तो ये आपको रेंज याद रखनी है, ठीक। तो कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल which resistivity is between 10 की पावर -8 ओम मीटर to 10 की पावर -6 ओम मीटर एंड इंसुलेटर की 10 की पावर 9 ओम मीटर to 10 की पावर 20 ओम मीटर। इंसुलेटर have very high resistivity and very low conductivity। अब टेम्परेचर डिपेंडेंस देखते हैं। जब कंडक्टर का हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। इनकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज वाइब्रेट। इंसुलेटर का टेम्परेचर इंक्रीज करें और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो कुछ इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे और हल्की सी इनकी कंडक्टिविटी आ जाएगी बहुत ही हाई टेम्परेचर पर। और जो आपके सेमीकंडक्टर है इनका टेम्परेचर बढ़ाएं तो टेम्परेचर के साथ रेसिस्टिविटी डिक्रीज होती है या कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। और उसका कारण क्या है वो हम ये चैप्टर पढ़ेंगे जब समझाएंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी द मेटेरियल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ये इनकी रेसिस्टिविटी की रेंज है। कंडक्टिविटी पूछे तो पावर का साइन चेंज करना है और ये इनकी डेफिनेशंस है। इसके एग्जांपल्स आपको बता दिए, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों।